हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रमेश चंद्र क्लासवा। अपन बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। अपना चैप्टर चल रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि अपना चैप्टर का नाम है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस चैप्टर में अपन इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में अपन पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यानी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइबर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब बात करते हैं अपन आगे कि अपना इस चैप्टर में अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन उठता है कि नेहरू जी का प्रसिद्ध भाषण, यानी कि इस चैप्टर में क्या उठता है। क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो जिस रात को, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? नेहरू जी थे ना। तो कब आज़ाद हुआ, सबसे पहले बात करेंगे कि भारत देश कब आज़ाद हुआ, यानी कि अंग्रेजों से कब मुक्त हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हुआ 14 व 15 अगस्त की मध्य रात को देश आज़ाद हुआ। कौन हुआ था? भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 14 या 15 अगस्त के मध्य को आज़ाद हुआ था। कौन हुआ था? भारत देश हुआ था। सेकंड पर बात करें, नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन यहाँ से ऐसे उठता है कि संविधान, यानी कि नेहरू जी ने भारत देश आजाद होने 14 या 15 की मध्य को नेहरू जी ने कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया, तो भाषण का नाम आ सकता है। तो आप ध्यान से मेरे साथ बने रहे। तो हम बात करते हैं, नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया। यह भाषण भाग्य वधु से सिर प्रतीक्ष भेंट या त्रिष्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। और इसको अपन अगर इसको पूरा नाम इसका पूछ लिया कि उसका नाम, यानी उस भाषण का नाम बताइए, तो नाम क्या आएगा? भाग्यवधू सिर प्रतीक्ष भेंट। क्या आएगा? भाग्यवधू सिर प्रतीक्ष भेंट इस भाषण का नाम आएगा। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है, यानी कि 1 नंबर। और क्वेश्चन यहाँ से ये उठेगा कि भारत देश कब आज़ाद हुआ, तो आपको व्यवस्थित क्लियर शब्दों में लिखना है 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत देश आज़ाद हुआ। और उसी दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। क्या नाम है? भाग्य वधु सिर प्रतीक्ष भेंट, दृष्टिवेद के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद बात करें अपन सेकेंड टॉपिक पर, तो सेकेंड टॉपिक आएगा कि आज़ादी के बाद किन किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। यानी कि जो भारत देश आज़ाद हुआ था उसके, यानी कि ये आज़ाद हुआ था, तो इन दोनों, यानी कि इन किन किन लोगों की या किन किन बातों पर दोनों की, यानी कि पूरे देश के लोगों की या बड़े बड़े कैबिनेट जैसे मंत्री, यानी कि बड़े बड़े लोग होते, उनके पद आते। जैसे कांग्रेस सरकार वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पर शासन था, यानी कि कांग्रेस सरकार का वहाँ पर ज़्यादा संचालन किया जाता था। तो वहाँ उन कांग्रेस सरकार के जो पदाधिकारी कर्मचारी होते थे या नेता लोग होते हैं, उनको किन किन बातों पर सहमति थी। तो पहले सहमत क्या पॉइंट देखिए, पहली सहमत है शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। क्या है? शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। और सेकंड, सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। क्या? सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। ये ड्रॉ टॉपिक, यानी कि 2 नंबर में क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन ऐसा उठेगा कि एग्जाम के बोर्ड में ऐसा उठेगा कि उठेगा या पूछेगा आपके सामने कि भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद किन किन 2 बातों पर भारत के देशवासियों की सहमति थी। तो आपको 2 सहमति कौन सी लिखनी है? शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, ये पहला पॉइंट रहेगा आपका। और सेकंड रहेगा सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। क्या आएगा? सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी, ये रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कि सन 1947 का साल, यानी कि सन 1947 का साल कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सन 1947 का साल हिंसा और विस्थापन और त्रैमासिक से बड़ा साल था। यानी कि यहाँ पर जब भारत देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसा नहीं हुआ कि आज़ाद हो गया, नहीं उसको बोल दिया कि हम आज़ाद हो गए। उनमें से बहुत सारी घटना ऐसी घटी जिसको अभी अनदेखा किया जाता है, वो उनको अपन देख ही नहीं सकते। वहाँ पर बलात्कार हुए, रेप हुए, जमीन यहाँ से लोग वहाँ गए, यहाँ से हो गए, तो उनमें से क्या लोगों को मारपीट हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, यानी कि जो मासूम लोग हैं उनको मारा गया ना, तो उनको मारा गया। तो अपने यहाँ से उठते हैं कि क्या हुआ था उस साल में, क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 1947 का साल हिंसा और विस्थापन और त्रासदी के से भरा हुआ था, बड़ा साल था। इस साल लाखों लोगों मारे गए, यानी कि
लाखों लोगों मारे गए तथा बेघर हुए, यानी कि उनके घर बार छोड़ना पड़ा। घर बार क्यों छोड़ना पड़ा, ये आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा। तो इसके पीछे वजह क्या है कि वजह यह है कि जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि ये दोनों अलग अलग दिशाओं में ये उनका क्षेत्र था। तो क्या वहाँ पर जो पश्चिमी पाकिस्तान में इंडिया के लोग भी रहते थे, यानी कि भारत देशवासी भी रहते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग भी रहते थे। तो उन दोनों में से ये मतलब लोग मारे क्यों गए, तो यहाँ से वहाँ लोग हुए, यहाँ से यहाँ हुए, तो उसमें से आने जाने में लोगों ने उनको मारा, यानी कि हिंदू लोगों को मुस्लिम लोगों ने मारा और मुस्लिम ने हिंदू लोगों को मारा, यानी कि दोनों देशों की गलतियाँ थी, यानी कि जो बड़े बड़े नेताओं की गलतियाँ इसमें मेन बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि 1947 का साल कैसा था। तो इसमें अपने को 2 टॉपिक लिखना है, 2 नंबर में क्वेश्चन उठने की संभावना है आपको। अब आगे बात करते हैं अपन, तो ना आगे अपन बात करेंगे कि आगे अपना टॉपिक क्या है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियों के बारे में पहुंच रहा है। क्वेश्चन क्या पूरा है, राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां क्या थी। ये क्वेश्चन उठेगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है, यानी कि या 1 नंबर में उठने की संभावना है, या 2 नंबर में, या 3 नंबर में। 3 नंबर में आप इसको रट लो या याद कर लो या समझ लो, इसको कॉन्फिडेंस के साथ ये क्वेश्चन उठेगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या करा है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां। इन 3 चुनौतियों को मुंह पे याद करो, रट्टा मारो, आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा। 99% मैं कह रहा हूँ, कोई दावे के साथ कह रहा हूँ, 99% एग्जाम को देखने मिलेगा ये, और अलग अलग तरीके से पूछेंगे। ये 6 नंबर में भी उठने की संभावना है, यानी कि 3 ये पॉइंट दे दिए, पॉइंट नहीं देंगे। क्वेश्चन ऐसा उठेगा कि 3 यानी कि देश आजाद हुआ, कि राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियों को वर्णन कीजिए। तो ये 6 नंबर में उठेगा, या 3 पॉइंट लिखिए ऐसा आएगा तो 3 नंबर में उठेगा, या सिंपल तरीके से पूछेगा तो 1 नंबर में उठेगा। बस अदब में देगा तो 1 नंबर से, आपको 6 नंबर से याद करोगे, 2-3 नंबर वाले तो ऐसे याद हो जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां है। तो क्या चुनौतियां है, तो पहली चुनौती क्या है, यानी कि पहली चुनौती क्या है, तो पहली चुनौती ये देखो, ये मैंने इसको किया है, रुको 1 मिनट। हाँ, तो एकता के सूत्र में बांधना है, क्या है, पूरे देश के लोगों को एकता के सूत्र में मानना है, क्योंकि यहाँ पर भारत देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनको एक साथ मानना बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि लोग अपने अपने मतलब कि भारत देश में 19 नए देश बन रहे थे। कितने, 19 देश बन रहे थे, यानी कि भारत देश में 19 नए देश बन रहे थे। अपन बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में तब भारत देश आज़ाद हुआ, तब कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी, यानी कि 19 रियासतें, यानी कि 19 रियासत का मतलब यानी कि 19 रियासतें थी। फिर वो क्या, और रियासत अपने आप को आज़ाद होने की मांग कर रही थी। जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद में मेन वो निज़ाम की बात करते हैं। तो जैसे ये बड़ी बड़ी रियासतें थी जो कि अपने आप को आज़ाद मांग कर रही थी, उसमें इसलिए एकता के सूत्र में मानना बहुत बड़ी बात थी। तो इसका ये एकता के सूत्र में मानने का योगदान सबसे किसको जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है ना, इन्होंने मिलाने का सबसे बेस्ट काम किया था। अब बात करते हैं लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र को भी स्थापित करना, यहाँ पर कोई समाजवादी पार्टी यूँ नहीं है, तो यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करना ये भी बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि बहुत विश्व में 7वें नंबर पे अपना भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से आता है। तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत यहाँ पे जंगे अलग अलग जाते रहते, तो लोकतंत्र भी स्थापित करना है यहाँ पर। उसके बाद है पूरे समाज का भला करना है, इसमें भेदभाव नहीं करना है, पूरे समाज का भला करना है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर ये 3 पॉइंट पहुंचेगा तो आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, यानी कि उत्तर आएगा जो 2 नंबर का है। अगर ये पहुंच ले राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां, 6 नंबर में वर्णन कीजिए, यानी कि एक एकता के सूत्र में इसको समझाना है, एक पॉइंट लगा के फिर इसको समझाना है पूरे, कि इसमें भारत देश में अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, उसके बाद जिसके कारण से एकता के सूत्र में मानना जरूरी था कि अपनी अपनी रियासतों की मांग कर रहे थे आज़ाद के, क्योंकि भारत देश के टुकड़े करने की मांग बहुत ज़्यादा चल रही थी, और विश्व में भी यही सोच रहे थे कि भारत बहुत जल्द बिखरेगा। ये लोगों का कहना था, बाहर वाले जो लोग विदेशी लोग थे उनका ये कहना था। अब बात करते हैं सेकंड अपन टॉपिक पर बात करते हैं। तो सेकंड टॉपिक है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, यानी कि भारत और पाकिस्तान पहले एक ही थे ना, तो ये दोनों बिखरे क्यों, तो बिखरने का कारण क्या था उसके बारे में बात करेंगे। तो बिखरने का कारण था, एक सिद्धांत आता है द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें भी उठने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन ये उठता है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन उठने की 2 नंबर में उठने की संभावना होती है, या 4 नंबर में उठने की संभावना होती है। तो इसको है द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। किसके द्वारा दिया था, क्वेश्चन उठता है कि मुस्लिम द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया, तो अपने को बताना है कि
मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो क्या था? और दी राष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि ये भारत देश दो राष्ट्रों का देश है। ये मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दो देशों का राष्ट्र है। कौन सा? भारत। तो ये इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा था। तो इसका अर्थ पहला होता है, पहला पॉइंट आएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया सिद्धांत था। और सेकंड आता है इसके बहुत यानी कि इसके तहत इंडिया के दो मौकों का देश है। ये मैंने आपको बता दिया द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो इसका अर्थ होता है इसके तहत इंडिया दो कौमों का देश है। यानी कौमों यानी कि दो भागों में बढ़ गया। मेन बात, दो भागों में बढ़ गया। क्या? इंडिया दो भागों में बढ़ गया। और इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। किसने? मुस्लिम लीग ने की थी। तो फिर वो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। तो ये आपके सामने करेक्ट आंसर, ये टॉपिक रहेगा। और उसके बाद है कि इसके कांग्रेस ने इसका विरोध किया। यानी कि इसका विरोध, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? तो किया था कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। और कांग्रेस में भी सबसे मेन विरोध किसने किया था? तो इसमें किया था अपने क्या नाम रे अपने गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया था। गांधी जी और एक पाकिस्तान की नाम आता है, उन दोनों ने बहुत इसका विरोध किया। तो ये क्वेश्चन उठेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, 2 नंबर में 3 नंबर में आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और आपको एग्जाम में आपको ये लिखना है, ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड। अब बात करते हैं, आप पढ़ रहे हैं कि भारत दो देशों में बढ़ गया या दो देशों में बढ़ गया। तो आप पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कौन सा है? तो ये आपको बताता हूँ। ये ऊपर जो रुको मैं पेन का यूज़ करता हूँ, यहाँ पेन का यूज़ करना पड़ेगा आपको इसलिए। हाँ, ये पाकिस्तान का इलाका, ये पूरा पाकिस्तान का इलाका है। ये पूरा एक ही था। ये इंडिया पूरा एक ही था। ये यहाँ तक इंडिया एक ही था। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो ये इंडिया, यहाँ के लोग यहाँ भी रहते थे और यहाँ के यहाँ भी रहते थे। तो ये इलाका जो मुस्लिम लीग का ज़्यादा था और ये इलाका या मुस्लिम लीग का ज़्यादा, मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो जिसके कारण से यहाँ पर इंडिया बीच में आ गए, इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा रहते थे, यहाँ पे तो यहाँ के लोग ज़्यादा यहाँ नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने क्या, या मतलब कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने क्या किया कि एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों भागों में इन्होंने बांट लिया। नहीं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों भागों में इन्होंने बांट लिया। उसके बाद ऊपर वाला कहते थे पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, ये दोनों इसमें बांट लिया। उसके बाद क्या होता है कि 1971 में एक युद्ध होता है। यानी कि 1971 में एक युद्ध होता है और ये वाला जो पाकिस्तान है, इसका नाम चेंज हो जाता है। चेंज होने का कारण क्या होता है? जो यहाँ की जनता, यहाँ की जो जनता है ना, इनको जो आज़ादी मिलती है, अधिकार मिलते, ये यहाँ की जनता को जो अधिकार जो मिलते जो इनको नहीं मिलते। तो जिस कारण से ये लोग विरोध करते, ये लोग इनके खिलाफ विरोध करते कि हम आपके साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको जो इन पाकिस्तान वालों को, लोगों को जो अधिकार मिले जो इनको नहीं मिले। तो इन्होंने विरोध किया। तो इन विरोध के खातिर इन्होंने जो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने इनको पर अटैक कर दिया। अटैक करने के कारण से इन लोगों ने भारत में इन्होंने शरण मांगी। तो भारत वालों ने भी इनकी शरण दी और इनकी मदद की, जिसके कारण से 1971 में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आगे आपको समझ में आ गया कंप्लीट। और अपन इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइबर करें, ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हुए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।